हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है और किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो इस पर बात करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। जो संसार के झंझट में भी रहकर भगवान का स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त होते हैं भगवान के। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सब्जियों में। काफ़ी सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। तो सब्जियों में मशरूम का भोग नहीं लगाया जाता है लड्डू गोपाल को, क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है कुछ अजीब ढंग से हुई है, इसलिए। सोया चाप का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। और गाजर, जो लाल वाली गाजर होती हैं और ऑरेंज वाली गाजर होती हैं, इन दोनों में से भी किसी भी गाजर का भोग नहीं लगाया जाता है। बैगन का भोग नहीं लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने पहले गाजर के हलवे का भोग लगाया होगा, जब नहीं पता था तो गलती हो जाती है, और अब जब पता है तो आप नहीं लगाएंगे। मेरे से भी काफ़ी बार गलती हुई है, जब पता नहीं था तो मैंने भी लगाया था इस चीज़ का भोग। अब पता है तो अब नहीं लगाती हूँ। जब भक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं तो ठीक ढंग से ही उसका पालन किया जाए। तो देखिए, सब्जियों में ये सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता है। इसका भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे मूली है, मूली का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। अब फलों की बात कर लेती हैं। फलों में लड्डू गोपाल को, तो फलों में से लड्डू गोपाल को जामुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखे हैं जिनमें लड्डू गोपाल के आसपास जामुन रखे होते हैं, उनका भोग लगाते हैं, पर जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को। आप उनके लिए कोई भी मेवे का भोग लगा सकते हैं आप। तो देखिए, अब बात करते हैं हम ड्रिंक की। तो ड्रिंक की बात करें तो लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। आप चाहें तो फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं। फ्रूटी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। लस्सी का भोग लगा सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बना के लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। नींबू पानी का भोग लगा सकते हैं। बस जो मार्केट से में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं उनका भोग नहीं लगाया जाता है। मार्केट की जो फ्रूटी होती है उसका भोग आप अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। छोटी सी वीडियो में ही मैं सारी आपको जानकारी दे दूंगी कि किन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं हम चॉकलेट की। चॉकलेट की लड्डू गोपाल को भोग लगता है या नहीं लगता है। तो चॉकलेट का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। चॉकलेट का सिर्फ जैसे डेयरी मिल्क है और पतंजलि की है, बस वो वाली चॉकलेट का आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। पर जब भी आप चॉकलेट ले रहे हैं उस पर जो लिखा होता है वो आप पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट में अधिकतर अंडे का प्रयोग किया जाता है और लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। काफ़ी सारे नहीं, सारे ही लोगों को ये तो पता है कि सात्विक भोजन का ही भोग लगता है लड्डू गोपाल को, यानी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है लड्डू गोपाल के या फिर किसी भी भगवान के भोजन को भोग लगाने के लिए। तो देखिए, पतंजलि की बहुत सारी चॉकलेट आती हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो अब बात करते हैं हम लड्डू गोपाल को बिस्किट का भोग लगता है या नहीं लगता है। तो काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे बिस्किट हैं जिनमें अंडा होता है। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि उसमें अंडा तो नहीं है कहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं और मार्केट से लाते हैं और लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे चाय का, कॉफ़ी का भी भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं। तो ये आपके भाव पर निर्भर करता है, भाव पर डिपेंड करता है कि आप अपने लड्डू गोपाल से क्या रिश्ता आपने बना रखा है। उस रिश्ते से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, यानी चाय का और कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे, वैसे तो लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगता है, पर मैंने बता दिया है कि ये आपके भाव पर निर्भर करता है। और आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल को लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए, बहुत सारी आइसक्रीम भी ऐसी आती हैं जिनमें अंडे का प्रयोग होता है, शुद्ध नहीं होती हैं। तो आइसक्रीम का भी भोग मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए।
अगर आपको आइसक्रीम का भोग लगाना है तो पतंजलि की आइसक्रीम आती है जिसमें अंडा नहीं होता है, उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर पर अपने लड्डू गोपाल के लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। तो जब भी आपका भोग लगाने का मन करे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही आइसक्रीम बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मिठाई की बात करें तो लड्डू गोपाल को सारी तरह की मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, मीठा बहुत अधिक पसंद होता है, तो सारी तरह की मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। पर एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए आप प्रसाद ले रहे हैं या फिर मिठाई ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उस पर सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर ना लगाओ। अगर सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर लगा हुआ है तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। बगैर सिल्वर पेपर की मिठाई लेकर के आएँ, उसका भोग लगाएं आप। तो एक मैं यहाँ पर सब्जियों में बताना भूल गई हूँ, तो कटहल की सब्जी का भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। तो देखिए, आप जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल तो अवश्य ही रखें। फिर चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल। तो अगर दालों की बात करें तो मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को, क्योंकि मसूर की दाल की उत्पत्ति एक असुर के रक्त से हुई है, इसलिए लड्डू गोपाल को मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता है। एक बात आप हमेशा याद रखें, लड्डू गोपाल के लिए जब भी आप भोजन बना रहे हैं, भोग पका रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा तेज मसाले का खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को मीठा बहुत अधिक पसंद होता है। आप खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं सावन के महीने में। अगर आपने इन चीज़ों में से पहले भोग लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं, जैसे गलतियां हो जाती हैं, जब नहीं पता होता है तब आपने लगा दी उस चीज़ का भोग, तो वो गलती नहीं मानी जाती है। आप प्रभु से क्षमा याचना करें उस चीज़ के लिए। प्रभु तो बहुत दयालु हैं, सभी को क्षमा करते हैं। जब मुझे जानकारी नहीं थी तब मैंने भी इस चीज़ों का भोग लगाया था, पर अब जानकारी है तो अब मैं भी नहीं लगाती हूँ इन चीज़ों का भोग। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।